प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और संभावित ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है भाई? अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखाड़िया? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल यहाँ पर आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये रीट परी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में है? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या दौसा? तो सबसे ज्यादा जंगल की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो उदयपुर यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। साथियों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है ना, ध्यान में रखना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। ध्यान में रखना, ठीक है ना, 1070 किलोमीटर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वागड़ मेला लगता है भाई? वागड़ मेला कौन से जिले में लगता है? डूंगरपुर में। कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये पटवार परीक्षा के अंदर आया था, ठीक है ना, और जेल ब्रेरी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था। वैभव का द्वीप किसे कहते हैं भाई? जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, सभी साथी कमेंट कर दो और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। बिल्कुल राइट होगा जयपुर, जिन्होंने जयपुर लगाया सभी का राइट होगा। जयपुर को वैभव का द्वीप भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत सीधा सा क्वेश्चन है भाई, राजस्थान राज्य की पिंक सिटी किसे कहते हैं? कमेंट में फटाफट से, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जयपुर अपना राइट होगा भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? रघुनाथ सिंह, समय सिंह, राम सिंह या गजेंद्र सिंह? साथियों प्रथम पुलिस महानिदेशक की यहाँ पर बात हो रही है तो वो थे रघुनाथ सिंह। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे भाई? रघुनाथ सिंह। बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम? तो साथियों सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या होगा भाई? जरगा, माउंट एवरेस्ट, शेर या गुरु शिखर? तो साथियों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, ये अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है, ठीक है ना, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा, 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी को कमेंट करना है फटाफट से, केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता का मंदिर कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा या करौली? मेरे प्यारे साथियों केला देवी माता के मंदिर की बात हो रही है तो केला देवी माता का मंदिर कहां पर है भाई?
केला देवी करौली में, ठीक है ना। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। और साथियों ये मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल साथियों ये रीट परी एग्जाम के अंदर आया था, मैंने बताया भी था, ठीक है ना। और मैंने जो कोर्स प्रोवाइड कराए थे उसी के अंदर ये क्वेश्चन भी था, ठीक है ना। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर राइट होगा, जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में है ये साथियों। तो जयपुर में इनमें से कौन सा दुर्ग हो जाएगा, आमेर दुर्ग, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। मेरे प्यारे साथियों रानी जी की बावड़ी कहां पर है, बूंदी में। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, रानी नाथावती ने। ध्यान में रखना भाई, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, इसका निर्माण किसने करवाया, रानी नाथावती ने। सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है, घूमर नृत्य, वालर नृत्य, घेर नृत्य या कालबेलिया नृत्य। मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का जो संबंध है वो कौन से नृत्य से हो गया, कालबेलिया नृत्य। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। जितना हो सके उतने ग्रुपों में क्लास को शेयर कर देना, और साथियों रेगुलर यहाँ पर आपको क्लासें मिलती रहेगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के राजाओं की छत्रियां कहां पर अवस्थित है भाई। जोधपुर के जो राजा हैं उनकी छत्रियां स्थित हैं कहां पर है, मंडोर में। मंडोर में है भाई जोधपुर के राजाओं की छत्रियां, ठीक है ना, ध्यान में रखना। सी यहां पर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर अवस्थित है। मेरे प्यारे साथियों करणी माता जिन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये इनका मंदिर है देशनोक में। देशनोक कहां पर है, बीकानेर में। बिल्कुल अपना बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो सभी को पता है कि सर ये चंबल नदी पर बना हुआ है। साथियों हम सुपड़ा साफ करेंगे। आप तृतीय श्रेणी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो ना भाई साहब, पूरा सुपड़ा साफ करेंगे, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। बस आपको बने रहना है, रेगुलर क्लासें आएगी उनको देखना है, प्ले लिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देख लेना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप चंबल नदी पर हो गया। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो ध्यान में देना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान संगीत संस्थान, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत संस्थान है अपने जयपुर में, राजधानी जयपुर, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों जब पुत्र जन्म के अवसर पर जो गाए जाने वाला एक सामूहिक मंगल गीत होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जच्चा। क्या कहलाता है, जच्चा, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा। मेरे प्यारे साथियों जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर हो जाएगा भाई। पहला तो क्या हो जाएगा, जयपुर है, दूसरा जोधपुर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है। चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों भूरी क्रांति का संबंध किससे है। ऊन उत्पादन से, भैंस दूध उत्पादन से, बकरी के बालों के उत्पादन से, या खाद्यान्न प्रसंस्करण से। मेरे प्यारे साथियों भूरी क्रांति है भाई खाद्यान्न प्रसंस्करण से, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए जिसके तहत कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे सिलेबस में आपको पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, जैसे रीट के पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स देंगे भाई, सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।
मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे भाई, 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके लिए एक सिलेक्शन सीरीज रहेगा। साथियों पहले इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 5000 मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन। ये आपके लिए अंतिम प्रार सिलेक्शन सीरीज रहेगा। अगर जिसने भी ये कोर्स ले लिया समझ लो उनका सिलेक्शन भी पक्का है। तो जो भी भाई लेना चाहता है नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इनमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये। साथियों 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका सिलेक्शन हो सकता है रीट मेंस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे सटीक तरीके से, नए तरीके से। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अभी से एक बार सभी नोट्सों का रिवीजन, पूरे मॉडल पेपर का रिवीजन और इस 5000 क्वेश्चन का रिवीजन तो पक्का करना है। यहाँ से आपके राजस्थान जीके के बारे में बताऊं तो यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन तो आपके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अनाज की जो कोटियां होती हैं उनको सोहरी कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ग्रासिया। साथियों ग्रासिया जनजाति के लोग अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं, ठीक है ना, ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? डामोर, शेरिया, गाडिया, लुआर या सांसी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा गाडिया लोहार, ठीक है ना। ये मकान बनाकर नहीं रहते, स्थानांतरण करते रहते हैं, बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मीणा शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा शब्द का अर्थ ये आया था बीएसटीसी एग्जाम में आया था, ठीक है ना, ये पशु परिचर में भी आया था, ये जेल प्रहरी में भी आया था। मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मछली, मछुआरे, वनवासी या वन रक्षक? चलिए बताइए, मीणा शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुलाक नामक आभूषण की बात करें तो ये शरीर के नाक में पहना जाता है। बुलाक कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों नाथूराम पोद्दार की हवेली की बात करें तो ये हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ में। नाथूराम पोद्दार की हवेली है भाई नवलगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगी? नवलगढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जो गांव क्षेत्र हैं राजस्थान में, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बिल्कुल राइट है भूमिया जी। साथियों गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है भूमिया जी की। ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? एलडीसी एग्जाम के अंदर आया था 2018 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाण गंगा का मेला, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल राइट होगा जयपुर। मेरे साथियों बाण गंगा का मेला जयपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्र सेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे प्यारे साथियों पूरे देश में राजस्थान, पूरे देश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा। बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान पहले रैंक पे आता है भाई, पहले स्थान पर आता है। ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से। जयपुर के, अजमेर के, जैसलमेर के या जोधपुर के? साथियों स्वतंत्रता सेनानी सागरमल जो गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे भाई? जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। रीट मेंस का एग्जाम नजदीक है भाई, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जनवरी में एग्जाम होना है, तो अभी से तैयारी में जुट जाओ मेरे प्यारे साथियों, समय कम बचा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर के महाराणा। पहले भी आया था ना रीट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर के महाराणा थे उस समय स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अचलगढ़ किले का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था भाई, ठीक है ना। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना स्थित है? साथियों जयपुर के कौन से दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा। तोपे कहाँ पर बनाई जाती थी? जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों अकबर का किला कहाँ पर है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? मेरे प्यारे साथियों अकबर का किला प्रश्न आ सकता है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपने अजमेर में है। अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या विजय सिंह? मेरे प्यारे साथियों निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाने की बात करें तो लाखेरी बूंदी, ये बूंदी जिले के अंदर आती है भाई। लाखेरी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है ना। लाखेरी बूंदी बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की प्रसिद्ध जो मेवाड़ पेंटिंग है, प्रश्न आ सकता है भाई रीट परीक्षा वालों ध्यान देना, ठीक है ना। स्टार वाले क्वेश्चन है सभी। राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ जो पेंटिंग है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई। ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र का है? मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर, ये कौन से क्षेत्र का है? ये मेवाड़ क्षेत्र का है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस नदी को रेगिस्तान की नदी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी रेगिस्तान की नदी कौन सी नदी को कहते हैं? लूणी नदी को, बनास नदी को, चंबल नदी को या गग्गर नदी को? मेरे प्यारे साथियों रेगिस्तान की कौन सी नदी को राजस्थान की कौन सी नदी को रेगिस्तान की नदी कहते हैं? लूणी नदी को। लूणी नदी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों लेक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भाई उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से किले में अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। गागरोन दुर्ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टोक पहाड़ी या सोंडा पर्वत? मेरे प्यारे साथियों लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ जो दुर्ग हैं
वह कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? ये जोधपुर में है भाई। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण की बात करें तो ये कहां पर है? ये उदयपुर में है भाई, ठीक है ना। राजस्थान का पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर है? उदयपुर। बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित हैं? जम्बो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? मेरे प्यारे साथियों, तेरह ताली जो नृत्य हैं ये कौन से देवता को समर्पित हैं? लोक देवता रामदेव जी को भाई, ठीक है ना। ये लोक देवता रामदेव जी, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जो लाख की बनी चूड़ियां होती हैं उनको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं भाई। क्या बोला जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन रीट परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से भाई। कहाँ से? प्रतापगढ़। बी अपना यहाँ पर भी करेक्ट होगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या बाड़मेर? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को मेरे प्यारे साथियों पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध रणथंभौर किला किस शासनकाल में बनाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध जो रणथंभौर किला है ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? रावल हमीर के शासनकाल में, ठीक है ना। इनके शासनकाल में रणथंभौर का किला बनाया गया था। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के लोक देवता हैं यहाँ पर लोक देवता धोलिया वीर किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी, ठीक है ना। तेजा जी को मेरे प्यारे साथियों धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी को क्या कहते हैं? जहार पीर, ठीक है ना। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है कि जो जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा शुरू की गई जो परंपरागत जल संरक्षण विधि है वो क्या कहलाती है? वो खडीन कहलाती है भाई। यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेजा बांध कोठारी नदी पर है भाई। कहां पर है? कोठारी नदी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर है वो गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, रीट परी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रेंगती मृत्यु कौन सी समस्या कहलाती है? मृदा अपरदन, नवीनीकरण या फिर जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन बिल्कुल यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरमा फसल किसे कहते हैं भाई? सरसों को, कपास को, धान को या दालें को?
चलिए जल्दी से बताइए, नरमा किस्म, नरमा फसल किसे कहते हैं? कपास, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल यहाँ पर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं भाई? बूंदी, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया? बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। चिंकारा, लोमड़ी, काला हिरन, अजगर। अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बिल्कुल, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था? चिंकारा, बिल्कुल अपना राइट होगा भाई। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? सिटी ऑफ गारमेंट्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिधानों का शहर किसे कहते हैं भाई? भीलवाड़ा को ध्यान में रखना, ठीक है ना। सिटी ऑफ गारमेंट्स किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहते हैं भीलवाड़ा को? राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है ना, सिटी ऑफ गारमेंट्स। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? 12 जिले को, 12 जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। और साथियों मेरी बात को ध्यान से देखना सुनना, जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको अगर पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए, बार बार परीक्षाओं में आने वाले, रिपीट होने वाले, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा सिलेबस सिलेक्शन आपका गारंटी के साथ होगा अगर आप रिवीजन करते हैं तो। पूरे नोट्स सटीक रूप से मिलेंगे। तो भाई बिना देरी के नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पे व्हाट्सएप मैसेज करो और इस कोर्स को अभी से लेकर तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई बताइए, इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी, मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। तो बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो, सास बहू के मंदिर सभी को पता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जेत सागर तालाब कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेत सागर तालाब की बात करें तो ये जेत सागर बूंदी में है भाई। कहां पर है? बूंदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, जोधपुरी सापा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा सुमेर सिंह को, महाराजा केसरी सिंह को, या महाराजा उदय सिंह को? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो महाराजा जसवंत सिंह को दिया जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, नौगरी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, नौगरी नामक आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। तो साथियों नौगरी आभूषण की बात करें तो ये शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है भाई। बिल्कुल यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा? चलिए बताइए, गौरबंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट का, किसका है? ऊंट का विशिष्ट, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत यहाँ पर अपना सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो बिल्कुल अगली क्लास को देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें और उस कोर्स को लेकर अभी से तैयारी मजबूत करें।